तो अब हम पीजीटी जो केबीएस एनबीएस की वैकेंसी निकली हुई उसमें पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनबीएस और केबीएस में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो है क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। एक ही एग्जाम होने वाले हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंसेस पता नहीं किस कारण से आया। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो है ये सब अपना पे स्केल उसके लिए आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें एज लिमिट जो है वो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि 40 साल अधिकतम एज उम्र दिया गया है। उसमें बाकी जो कैटेगरी वाइज या जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। वो एक तो है कि आपने जो होता है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो, मतलब पीजी के साथ आपने बीएड कर रखा हो। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट जो होता है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए। मतलब लास्ट पूरा मिला के जो है टोटल आपके 50% से अधिक मार्क 50% या उससे अधिक मार्क होने चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो, मास्टर डिग्री पीजी की हो, उसमें जो है जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें जो है 50% मार्क्स आपने प्राप्त किए हों। उसके साथ मास्टर के साथ क्या होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए। बीएड में भी वही 50% आपके मार्क्स कम से कम होने चाहिए। बीएड नहीं है तो 3 साल का जो है अगर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो, उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है तो उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, जिसमें बीएड भी शामिल होता है। इसके साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टीच इन इंग्लिश और हिंदी, ये तो सबके लिए होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। अब यही इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यही है कि आपका पीजी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, प्लस उस पीजी जो सब्जेक्ट आपका है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट टोटल मिला के। और बीएड जो आपका है चाहे आप किसी इंटीग्रेटेड हो जैसा भी हो उसमें भी 50% आपके होने चाहिए। अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा, वो भी देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी है सब्जेक्ट के लिए वो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश केबी में एलिजिबल अप्लाई कर रहे हैं और पीजीटी इंग्लिश एनबीएस में अप्लाई करें, दोनों का अलग अलग थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी जिस सब्जेक्ट में पीजीटी इंग्लिश अगर केबीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश तो आपको होना ही चाहिए, पीजी उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में। ये लिखा हुआ कि मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस जो है आप जो है इंग्लिश जो है ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट आपका रहा हो। यहीं पे आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा कि पीजीटी इंग्लिश में ये है कि आपका जो है मास्टर सिर्फ उनको चाहिए पीजी में, उससे पहले आपका क्या रहा उससे उनको मतलब नहीं है। इसी तरह से पीजीटी हिंदी केबीएस में वो है कि हिंदी आपने मास्टर की रखी हो, इसके साथ ही आप जो है उस कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल भी आपने पढ़ा हो। उसके साथ यही सेम चीज़ सब में है। पीजीटी हिंदी के लिए अगर एनबीएस में अप्लाई करोगे तो सिर्फ उनको पीजी चाहिए कि आपने पीजी हिंदी में किया होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि क्योंकि कुछ लोग जो होता है क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में उनके सब्जेक्ट कुछ होते हैं, पीजी में कुछ होते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहे एनबीएस में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, चाहे केबीएस में मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी बन जाएगी। ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें बाकी और सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे केमिस्ट्री का वही सेम चीज़ है कि कंसर्न सब्जेक्ट में जो है आपने पीजी कर रखा हो और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपका जो है केमिस्ट्री रहा हो। अगर हम आपके भी उसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने पोस्ट वाइज नहीं किया, पोस्ट सिर्फ वहीं हिंदी और उसमें था। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने जो है ये कर रखा है कि आपका जो है पीजीटी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें यही कहा गया है कि उस सब्जेक्ट में जो होता है या उसमें यानी स्पेशलाइजेशन उसका भी चल जाएगा, जैसे कंसर्न सब्जेक्ट में हो या फिर जो इसके कोई स्पेशलाइजेशन हो वो भी सब्जेक्ट इसमें आपके केमिस्ट्री में चल जाएंगे। अब ये स्पेशलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको थोड़ा सा एनबीएस या केबीएस से पता करके पूछना पड़ेगा कि क्या क्या इस स्पेशलाइजेशन। केमिस्ट्री में बहुत सारी शाखाएं होती हैं तो वो सारी उसमें आ जाएंगी। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको एलिजिबल कर रही हैं, वो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा रही हैं। इसी जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सारी सबकी ऐसे ऐसे हैं। यहाँ पे बायोलॉजी वाला थोड़ा सा पड़ता है, कॉमर्स का ही है, उसमें भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसमें पीजीटी बायोलॉजी की बात कर लें तो बायोलॉजी में जो होता है बायोलॉजिकल साइंस आपने पढ़ी हो, लाइफ साइंस पढ़ी हो या कोई और स्पेशलाइजेशन किया हो आपने तो वो भी आपका सब कुछ चल जाएगा। और वही चीज़ है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी बायोलॉजी या फिर वो जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आप पढ़े हों। टेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हों, माइक्रो पढ़े हों या फिर बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस या कुछ इसमें पढ़े हों तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पूरा एक है, आप अपना इसमें सब्जेक्ट वाइज जो है रोक के अपना देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन इसमें आपके लिए सब्जेक्ट वाइज रहेगी, क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही, वो आप चेक कर लीजिए एक बार। पूरा जो है नोटिफिकेशन आपको स्वयं पढ़ लेना चाहिए।